नमस्कार, ईटीवी के खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज ग्राउंड जीरो से की टीम पहुंची है खूंटी, जो कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में भी खूंटी का नाम आता है। खूंटी और तोरपा दो विधानसभा क्षेत्र जो कि राजधानी रांची से बिल्कुल ही सटे हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन इलाकों में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। साथ साथ अगर यहाँ की समस्याओं की बात करें तो नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है और रोजगार नहीं होने की वजह से यहाँ के युवा लगातार नक्सलवाद की आग के चपेट में आते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में यहाँ से बच्चियों को काम दिलाने के नाम पर मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में ले जाया जाता है और जब ये बच्चियाँ लौटती हैं तो यौन उत्पीड़न का शिकार होकर लौटती हैं। वैसे में सवाल ये उठता है कि राजधानी रांची से सटे इस इलाके में सरकार की विकास योजनाएं क्यों नहीं पहुंचती है। इसके साथ साथ कई ऐसे सवाल हैं जो यहाँ की जनता बताएगी। हम बात करने के लिए जाएंगे तोरपा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच, वहाँ के गाँव में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की असल हकीकत क्या है। लेकिन उससे पहले हम दिखाने की कोशिश करेंगे खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। रांची जिला से सटा खूंटी 12 सितंबर 2007 को नए जिला के रूप में अस्तित्व में आया। खूंटी में दो विधानसभा सीटें हैं, खूंटी और तोरपा। दोनों विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं एक जैसी हैं, नक्सलवाद, पलायन और मानव तस्करी। इस जिले में एक भी इंडस्ट्री नहीं है। लौह आधारित कुछ उद्योग जरूर थे जो करीब एक दशक से बंद पड़े हैं। यहाँ मुख्य रूप से धान की खेती होती है, लेकिन ऊपर वाले की दया पर बारिश हुई तो ठीक, वरना रोजी रोटी के लिए पलायन। यहाँ कोयल, कारो, कांची और तजना नदी है, लेकिन इन्हें बरसाती नदी कहें तो गलत नहीं होगा। कोयल नदी पर कर्रा में लतरातू डैम जरूर है, लेकिन डैम की हालत दयनीय हो चुकी है। डैम का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। नक्सली संगठनों में भाकपा, माओवादी और पीएलएफआई के अलावा कई छोटे छोटे संगठन सक्रिय हैं, जिनके खौफ की वजह से सड़क निर्माण से लेकर अन्य विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हैं। पर्यटन के लिहाज से खूंटी और तोरपा पर प्रकृति ने खूब मेहरबानी की है। यहाँ पंचघाघ, रानी, पेरवा घाघ और पंगुरा फॉल हैं। खूंटी में गोवा के व्हाइट चर्च की तर्ज पर 130 साल पुराना व्हाइट चर्च है। तोरपा के अमरेश्वर धाम में श्रावण माह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव पर जलार्पण के लिए जुटते हैं, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हॉकी के लिहाज से खूंटी जिला बेहद अहम रहा है। खूंटी ने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। जयपाल सिंह मुंडा की बदौलत 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहला स्वर्ण जीता था। वहीं सावित्री पूर्ति, पुष्पा प्रधान, करुणा पूर्ति, गोपाल भेंगरा जैसे कई खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकारी उदासीनता की वजह से यहाँ की हॉकी सिर्फ परंपरागत खेल बनकर रह गई है। खूंटी के उलीहातू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहीद भगवान बिरसा की जन्मभूमि के विकास के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने उलीहातू के सभी घरों को पक्का मकान में बदलने की घोषणा की थी, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। करीब 3.5 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 3 एकड़ जमीन पर नॉलेज सिटी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर रह गई। आलम यह है कि बेरोजगारी की वजह से खूंटी और तोरपा के गांवों में मानव तस्करी चरम पर है। गांव के ही लोग गरीब और भोले ग्रामीण बच्चे और बच्चियों को बहला फुसलाकर महानगरों में बेच आते हैं। फिलहाल इंडियन ऑयल की तरफ से खूंटी को पारादीप से जोड़कर ऑयल टर्मिनल बनाने का काम चरम पर है। टर्मिनल के बनने पर राज्य के एक बड़े इलाके में ऑयल की सप्लाई हो सकेगी, जिसकी वजह से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन बेरोजगारी से निपटने के लिए खूंटी और तोरपा में व्यापक स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। अब नजर डालते हैं खूंटी विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। खूंटी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। खूंटी सीट पर कुल प्रत्याशी हैं 12। भाजपा ने फिर से नीलकंठ सिंह मुंडा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पुष्पा सुरीन को टिकट दिया है। झामुमो ने जीतन होरो और जेवीएम ने जक्रियस टेडू को टिकट दिया है। यहाँ मतदान केंद्रों की कुल संख्या है 228। शहरी क्षेत्रों में मतदान केंद्र हैं 16। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र हैं 212। यहाँ वोटरों की कुल संख्या है 1,89,933। पुरुष वोटरों की संख्या है 95,916। महिला वोटरों की संख्या है 94,017। 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता
10,707 हैं जो पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खूंटी सीट के लिए 2 दिसंबर को वोटिंग होगी। अब नजर डालते हैं तोरपा विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिति पर। तोरपा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। तोरपा सीट से कुल 8 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य रूप से भाजपा की टिकट पर कोचे मुंडा चुनाव मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने पुनीत हेम्बरम को टिकट दिया है। झामुमो के सीटिंग विधायक पोलुस सुरीन फिर मैदान में हैं, जबकि झारखंड पार्टी ने सुमन भेंगरा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं टीएमसी ने क्लेमेंसिया हेम्बरम को टिकट दिया है। यहाँ जेवीएम ने टीएमसी को समर्थन दे रखा है। यहाँ मतदान केंद्रों की कुल संख्या है 208। सभी मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में है। वोटरों की कुल संख्या 1,70,114। पुरुष वोटरों की संख्या है 86,501, जबकि महिला वोटरों की संख्या है 83,612। 18 से 19 वर्ष के युवा वोटर हैं 9,616, जो पहली बार वोट करेंगे। तोरपा सीट पर वोटिंग की तारीख है 2 दिसंबर। खूंटी विधानसभा सीट पर भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा लंबे समय से काबिज हैं। उन्होंने 2005 के चुनाव में कांग्रेस के रोशन कुमार सुरीन को 15,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया था। वहीं 2009 के चुनाव में झामुमो के मसीह चरण पूर्ति रेस में थे, लेकिन उन्हें भी भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा ने मात दे दी। हालांकि हार जीत का अंतर था महज 436 वोट। तोरपा सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में भाजपा के कोचे मुंडा ने निर्दलीय निरल अनेम होरो को 8,132 वोट के अंतर से शिकस्त दी थी। फिर 2009 के चुनाव में झामुमो की सीट पर पोलुस सुरीन ने भाजपा के कोचे मुंडा को 15,000 से ज्यादा के अंतर से हराकर सीट पर कब्जा जमा लिया था। हमने आपको रिपोर्ट के जरिए खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर दिखाई, जो जमीनी हकीकत है। नक्सलवाद, मानव तस्करी, इसके साथ साथ कई अन्य समस्याएं हैं जो जनता बताएगी। और हम यहाँ दोनों विधानसभा क्षेत्र के गांवों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर क्या असल समस्या है, जो कि हर दिन उन समस्याओं से उन्हें आमने सामने होना पड़ता है। लेकिन इससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो मिलेंगे तोरपा और खूंटी के किसी गांव में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं खूंटी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके गांव में वो कौन सी समस्या है जो समस्या हर दिन इन्हें सताती है। सबसे पहले जो पुरुष लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके गाँव में, आप एक युवा हैं, आपसे जानना चाहेंगे कौन बड़ी समस्या है जिस पर आज तक जनप्रतिनिधियों ने, सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें विधायक जो जीतने के बाद ना कभी कैसा है गांव, उसमें क्या क्या सुविधा देना चाहिए, समथिंग वगैरह वगैरह, उसमें ना कभी आने के बाद वो कभी विचार करते हैं। जीतने के बाद वो जो अपना जैसा चलाने का विचार पे रहते हैं वो लोग। हमारा गांव में तो भाई विधायक दिया है, रोड भी दिया है, नाली भी दिया है। अब बूढ़ा बूढ़ी लोग को पेंशन मिलना चाहिए और लाल कार्ड मिलना चाहिए, जिसका एज ज़्यादा हो गया। लाल कार्ड वगैरह नहीं मिला? लाल कार्ड नहीं है। इंदिरा आवास बहुत कम है, एकदम जो गरीब रेखा से नीचे हैं, 10-12 गो हैं। आप देख सकते हैं कि जो कुछ सुविधाएं मिली हैं, तो कहीं कुछ सुविधाएं नहीं मिली हैं। हम और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपके नज़र में अगर देखें तो कौन बड़ी समस्या सबसे? जैसे सुलभ शौचालय होना चाहिए गांव-गांव में, वो अभी बना ही नहीं है। दूसरा बात है कि हमारे विधायक महोदय नीलकंठ सिंह मुंडा जी पीसीसी रोड कुछ बनवाए हैं गांव में, और वैसा जो बनना चाहिए हर गांव में, वो कभी अभी है ये है। उस कमी को विधायक जी को अपने कार्यकाल में दूर करना चाहिए था, दूर कर नहीं पाए। ये शिक्षा के क्षेत्र में ना यहाँ महिला कॉलेज है, ना बीएड कॉलेज, ना आईटीआई है, ना ही और संस्था है। हम आइडियल हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अच्छा ये बताइए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद फिर आप कहाँ जाइएगा? इसके लिए तो रांची जाना पड़ेगा, क्योंकि खूंटी में तो इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या स्थिति है, आपके गांव में क्या स्थिति है, क्या समस्या है। मेरा गांव में तो हम तो अपने मजबूर, हम तो अकेले हैं, बेटी है, इसलिए काम अपने रेजा को ले इसे काम करके आते हैं, तो अभी काम करके खुद आ रहे हैं। गाँव में शौचालय है? शौचालय नहीं है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। शौचालय, अस्पताल और छोटे बच्चों के लिए स्कूल आपके गांव में है? जी नहीं है। हम लोग का तो पानी के लिए तड़पना होता है, कहीं एक चापाकल वहाँ से लाते हैं तो नट भल्टू सबको खोल देता है,
और हम लोग को तो पानी का सुविधा चाहिए और शौचालय भी हम लोग को मिला था। वो बोला शौचालय भी बनाने के लिए पैसा वैसा कुछ नहीं मिला है और मुखिया सब भी कुछ नहीं बोला है। आप देख सकते हैं कि जो शौचालय तो नहीं है, यहाँ पर पेयजल की भी बड़ी समस्या है। एक बुजुर्ग महिला है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको कभी पेंशन वगैरह जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है? हाँ, हमको तो मिलता है। और जो लोग हैं आपको मिला है? नहीं मिला। आप देख सकते हैं कुछ लोगों को मिलता भी है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन राजधानी रांची से सटे का ये इलाका है, खूंटी का इलाका, और यहाँ पर अगर ये समस्याएं हैं तो सरकार को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कम से कम आने वाले चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसको इन समस्याओं को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। इस विधानसभा क्षेत्र के बाद हम तोरपा के किसी गांव में चलेंगे और वहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वहां की क्या समस्याएं हैं। तो अब हम चलते हैं तोरपा और वहां लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या वहां की समस्याएं हैं। और अब हम पहुंचे हैं तोरपा विधानसभा क्षेत्र के डुड़मा गांव में। इस गांव की स्थिति भी अगर कहा जाए तो अन्य गांवों से अलग नहीं है। यहाँ पर बिजली के खंभे तो दिखते हैं, तार दिखता है, लेकिन बिजली नहीं रहती है। साथ साथ अगर यहाँ सिंचाई की बात करें, चूँकि ये इलाका जो है कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ पर लोग बारिश पर केवल निर्भर करते हैं, इसीलिए शायद ये वजह है कि केवल एक ही फसल हो पाता है। लिहाजा जो लोग हैं कहीं ना कहीं रोजगार के खोज में भटकते रहते हैं। और साथ साथ जो यहाँ की समस्याएं हैं, मूलभूत जो समस्या खूंटी जिले की अगर कहें, खूंटी विधानसभा और तोरपा की बात करें, तो यहाँ पर जो नक्सलवाद और जो असामाजिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, तो इसका भी एक यही वजह है कि युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती है। जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके गाँव में कौन ऐसी समस्या है जो हर दिन इनके सामने होती है। अगर आपसे हम जानना चाहें कि यहाँ पर कौन समस्या है, एक समस्या भी आप बताएं तो क्या है? यहाँ पानी पड़ुआ भी नहीं है सर, और यहाँ माना कोई सिंचाई का कोई ऐसी नहीं है। पानी का बहुत ज़बरदस्त समस्या है। पानी का यहाँ चापानल में जितना भी है चापाकल 80% बिगड़ा हुआ है। कुछ में पानी लाल आता है और सिंचाई के लिए साधन नहीं है, रोजगार के लिए साधन नहीं है। ये तो हमारी कुछ इन लोगों से बात हुई, लेकिन अब हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि दैनिक जीवन में उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर दिन अगर बात करें, चूँकि ग्रामीण इलाका है, इनकी अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि घर में कौन कौन समस्या है जो आपको हर दिन आपके सामने होती है? घर में शौचालय नहीं है, घर में बाथरूम वगैरह नहीं है, पानी का भी सुविधा नहीं है। पानी पीने के लिए हम लोग बहुत दूर से लाते हैं ढो के। फिर बच्चा लोग छोटे छोटे हैं, उन लोग को स्कूल भेजने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। 4-5 किलोमीटर भेजना पड़ता है। फिर वो लोग जब तक नहीं आता है सोच पड़े रहते हैं कि अभी तक बच्चा नहीं आया है। आप देख सकते हैं एक माँ की पीड़ा है कि जब उसका बच्चा जाता है 8 किलो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, छोटा छोटा बच्चा जब जाता है स्कूल से, तो ये लोग तब तक इंतज़ार करते हैं, अपना सारा काम रोक कर इंतज़ार करते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से घर लौटे। एक बच्ची है, इससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पढ़ाई करती हैं? हम खूंटी बिरसा कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। ये बताइए कि लगभग 15 किलोमीटर दूर कितनी दिक्कत होती है आपको जाने में? दिक्कत तो होती है, 15 किलोमीटर दूर डेली बस से आना जाना दिक्कत ही होता है। आप देख सकते हैं इनकी पीड़ा है और शायद ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। हम कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हैं, आप हर बार मतदान करते हैं, इस बार फिर मतदान आएगा, जो चुनाव आएगा उसमें क्या करेंगे आप? मतदान करेंगे और करेंगे तो जो आपके प्रतिनिधि होते हैं, चुन के जाते हैं, वो फिर आपसे मिलने आते हैं? मिलने तो एक बार आए थे, फिर बीच में वोट लेने के बाद फिर नहीं आते हैं। जब वोट होने लगेगा फिर दौड़ दौड़ के आने लगेगा। ये समस्या आप लोग फिर उन लोगों से बताते हैं? ये समस्या तो आते ही नहीं है तो बताएंगे क्या? हमने खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की। आपने देखा कि उनकी समस्याएं जो हैं ज्यों की त्यों हैं। अब तक जो जनप्रतिनिधि हुए, जो सरकारें हुई, इनकी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं दिखे और शायद यही वजह है कि लोगों में जनप्रतिनिधियों को लेकर काफ़ी निराशा है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो वक्त होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये लोग जब मतदान करने जाएंगे तो इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। अब इसके बाद जब हम खूंटी जिला मुख्यालय में जाएंगे तो वहाँ जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और जब ब्रेक के बाद हम मिलेंगे तो यहाँ के प्रत्याशियों के समर्थकों और जनप्रतिनिधियों के बीच होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
आज हम बात कर रहे हैं रांची से सटे खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र का। आपने समस्याओं को देखा, रिपोर्ट के जरिए देखा, यहाँ के लोगों से हमने बात किया और आपने देखा कि राजधानी रांची, जहाँ पर पूरे प्रदेश के विकास का खाका खींचा जाता है, सचिवालय वहाँ है और वहाँ पर नीतियाँ बनती हैं विकास की, लेकिन महज 25-30 किलोमीटर की दूरी पर ये नीतियाँ आकर फ्लॉप साबित होती हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, स्थिति ये है कि न रोजगार है और न ही शिक्षा, लिहाजा जो युवा हैं कहीं न कहीं भटकते जा रहे हैं और नक्सलवाद एक बड़ी समस्या के रूप में अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो यहाँ पर सामने आई है। आखिर ये परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई? आज तक जो यहाँ जनप्रतिनिधि हुए या फिर जो सरकारें हुई वो क्यों नहीं इस पर काम कर सकी? इसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर कई राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि परिस्थिति 14 साल राज्य गठन के बाद भी, खासकर खूंटी की हम बात कर रहे हैं, तोरपा की बात कर रहे हैं, जो कि राजधानी से बिल्कुल ही सटा हुआ इलाका है, परिस्थितियाँ क्यों नहीं बदली? हमारे साथ आप कांग्रेस से हैं। जी हाँ। आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपको भी इस सरकार में रहने का मौका मिला यहाँ पर झारखंड में, और खूंटी की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा को हमेशा विधायक के रूप में कोई ना कोई यहाँ से चुन कर गया है, क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी की समस्या और उग्रवाद की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उसके साथ एक और समस्या आ गई है, बेरोजगारी की वजह से पलायन की समस्या, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है। विगत दिनों में हमने यहाँ से बहुत सारे लोगों को ट्रैफिकिंग के द्वारा पकड़वाया है। खूंटी की समस्या बुनियादी समस्या जस की तस है। खूंटी के विधायक भाजपा से हुआ करते हैं, ये 15 साल तक यहाँ प्रतिनिधित्व किए, मंत्री बने, लेकिन न यहाँ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पानी का पीने का पानी, बिजली मुहैया नहीं कर सका और रोजगार की व्यवस्था नहीं हो सकी, पलायन होता गया। जेएमएम और कांग्रेस का शासनकाल सिर्फ 1 साल का था। इसमें बहुत सा कोशिश किया गया वहाँ क्षेत्र का विकास करने के लिए, समय कम रहा, लेकिन वहाँ पर हमको लगता है कि वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा विकास कम हुआ। भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस प्रदेश में 14 वर्ष में 9 वर्षों तक शासन जिस पार्टी ने किया, उससे ज़रूर मेरा भी सवाल होगा और जनता भी पूछना चाहती है कि आखिर आपके जनप्रतिनिधियों ने, और खासकर अगर खूंटी की बात करें तो आपको तो लंबा समय यहाँ भी मिला, आपने क्यों नहीं कुछ किया? 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो यहाँ पर जो सर्वांगीण विकास हुआ है वह बहुत ही, आप पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं, रोड का जाल बिछा हुआ है, नहर, पुल, पुलिया, चेक डैम और पानी की सुविधा के लिए हमारे सांसद और विधायक की मेहरबानी है कि आज खूंटी की जनता पानी से त्रस्त नहीं है, गर्मी में भी वे अपने आप को अच्छा महसूस करती है। झारखंड पार्टी के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों आखिर तोरपा, आप पर ब्लेम कहीं ना कहीं भाजपा ने लगाया है कि आप लोग विकास नहीं कर सके? जब से हमारे विधायक थे तब से वहाँ विकास हुई है। अब विकास के साथ साथ वहाँ पर कहिए तो क्राइम भी नहीं था, उस समय में क्राइम भी बिल्कुल नहीं था। आज के डेट में देखा जाए तो तोरपा और खूंटी इस विषय में बहुत सबसे आगे है। विकास के नाम में जो कुछ होना चाहिए था उसमें से अगर 10% भी कहा जाए तो नहीं हो सका है। हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जब 2 दिसंबर को मतदान होगा, उस मतदान में यहाँ की जनता बड़ी संख्या में अपने घर से निकलेगी और मतदान केंद्रों पर पहुँचेगी, इन समस्याओं को अपने ज़हन में रखकर मतदान करेगी और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो समय होगा उनके लिए बेहतर होगा, एक बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव होगा जो आने वाले समय में उनके आवाज़ को प्रदेश तक, देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उठाकर इनकी समस्याओं का समाधान निकाले। आज हमने खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखाई और अब जब हम ग्राउंड जीरो में मिलेंगे तो 2 अन्य विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। तब तक के लिए हमें ग्राउंड जीरो से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।